आप लोग अभी तक सोए नहीं? रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। लेकिन भैया, हम उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। जो कुछ भी हुआ उसे कड़वा घूंट समझ के पी जाओ। क्यों भैया? हमेशा कड़वा घूंट हम ही क्यों पिए? इज्जत के अलावा हमारे पास था ही क्या? और आज वो भी चली गई और आप हमसे कह रहे हैं कि हम कड़वा घूंट पी जाएं। और का गुनगुन की अम्मा ने जो किया वो तो गलत था ही, लेकिन जो आपने किया वो भी सही नहीं किया। न खुद कुछ बोले न दूसरे को कुछ बोलने दिया आपने। एक बात कहें जी, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। बिल्कुल भैया, हम और गोलू चलिए जैसे हैं वैसे हैं। हमें कोई कुछ भी कहता है हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारे बड़े भैया को आज सबके सामने चोर कहा गया और आपने हमें उन्हें जवाब तक नहीं देने दिया। क्यों? क्योंकि अपमान करना उनका स्वभाव है और सम्मान करना हमारे संस्कार। और हमारे सम्मान का क्या भैया? हमारे मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने जो हमारी बेइज्जती हुई है उसका क्या? चतुर, जो हमारे अपने हैं वो जानते हैं हम क्या हैं, और जो नहीं जानते कि हम क्या हैं वो हमारे अपने नहीं हैं। जैसे डॉक्टर माया, बस हमसे यही गलती हो गई कि हम उन्हें भी अपने जैसा समझ बैठे। ले। अच्छा लगा? चलो, अच्छी बात है। अरे क्या हुआ? अब बहुत अच्छी हो, बहुत 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 अच्छी हो। गुनगुन से हमें ये उम्मीद नहीं थी। हमने तो उसे अपनी बेटी माना था। उसके लिए हम अनु को डांट देते थे और गुनगुन को कभी भी किसी भी बात के लिए कभी नहीं टोका। हमें तो लगा था कि और कोई ना सही, कम से कम गुनगुन तो हमारे साथ ही खड़ी होगी, लेकिन वो भी अपनी माँ की ही बेटी निकली। ऐसी बात नहीं है भैया। गुनगुन ने अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन माया भटनागर ने उसकी बात सुनी नहीं। हमें तो लगता है कि ये माया भटनागर की चाल थी। वो दोनों परिवारों में फूट डाल के ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। अब इस सब में बेचारी गुनगुन की क्या गलती? तू उसकी तरफदारी मत कर। हम तरफदारी नहीं कर रहे भैया, सच बता रहे हैं। हाँ, तो एक सच ये भी है कि हमारे परिवार के बारे में गुनगुन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि तू कहानियां सुनाता है, हम गाना गाते हैं, और तेरे वो बैंक में चोरी वाली बात वो भी, और भी पता नहीं क्या क्या। अगर गुनगुन ने अपनी माँ को वो सब ना बताया होता ना, तो वो सब कुछ पार्टी में ना हुआ होता जो हुआ है। वो नहीं हुआ होता तो कुछ और होता भैया। माया भटनागर कोई और तरीके से हम सबको जलील करती। बकवास बंद कर गोलू। कहीं ऐसा ना हो कि माया भटनागर का गुस्सा तेरे ऊपर ही निकल जाए। आपको हम पे गुस्सा निकालना है तो निकालिए, लेकिन गुनगुन बेचारी। अरे बेचारी नहीं है गुनगुन। छवि की ड्रेस का किस्सा फिर से पार्टी में निकला। किसने दी थी वो ड्रेस? गुनगुन ने दी थी। अनु के सूट का मजाक उड़ाया गया। किसने पहनाया था उसे वो सूट? अनु भैया को वो सूट गुनगुन ने ही पहनाया था पापा। गुनगुन के फ्रेंड्स भैया के कपड़ों पे बार बार कमेंट्स कर रहे थे और वो नहीं चाहती थी कि उसका होने वाला पति एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे। सुन ले, गुनगुन को अनु के सरकारी कर्मचारी होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे लोग क्या क्या नहीं करते सरकारी नौकरी पाने के लिए, और उसे उस नौकरी की कदर ही नहीं है। नौकरी की क्या, गुनगुन को तो हमारे अनु की ही कद्र नहीं है। बिल्कुल। और ये लड़की कौन है हमारी? कुछ नहीं ना, उल्टा ये उनकी रिश्तेदार है। फिर भी ये लड़की हमारा साथ दे रही है। हमारी तरफ से डॉक्टर माया भटनागर से लड़ी, और गुनगुन वहां पर चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। आज जो गुनगुन ने किया उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। हमारा अन्नू कैसा है? सो रहे हैं, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। कीड़े पड़े उसके मुंह पे जिसने हमारा अन्नू को शराब पिलाया है।
मुझे अब सबको कुछ बताना है। एक्चुअली गलती मेरी थी। सर बहुत गुस्से में थे तो उनको शांत करने के लिए मैंने उनको पानी पिलाया था, लेकिन आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि ग्लास में पानी नहीं शराब थी। क्या? हाय मोरे राम जी। इसका मतलब अन्नू को शराब पिलाने वाली तुम हो? मुझे सच में नहीं पता था, गलती से हो गया ये। गलती से? हाँ, तो तब क्यों नहीं बताया जब हम सब बात कर रहे थे कि अन्नू को शराब किसने पिलाई? सॉरी अंकल, मुझे लगा था कि आप लोग मुझे गलत समझेंगे कि मैं भी उन लोगों के साथ मिली हुई हूँ, बट आई स्वेयर मुझे सच में नहीं पता था कि उस ग्लास में शराब थी। भले ही गुनगुन मेरी कजिन है, लेकिन आज उसने जो भी किया बहुत गलत किया, और मुझे लगता है वो लड़की सर के लायक ही नहीं है। गुनगुन कैसी है ये हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। वो जैसी भी है हमसे बहुत बहुत प्यार करती है। देखा, हमने देखा कि उसके मन में हमारे लिए कितना स्नेह और कितना सम्मान है, सब देखा। आज के बाद इस घर में गुनगुन की बात तो क्या, कोई उसका नाम भी नहीं लेगा। गुनगुन, गुनगुन, गुनगुन प्लीज शांत हो जा। गुनगुन मत कर। क्यों ना करूं ऐसा बुआ, क्यों ना करूं? ये हमें तभी कर देना चाहिए था जिस दिन ये हमारी जिंदगी में और इस घर में वापस लौट कर आई थी। आपको जितना बेवकूफ बनाना था हमें बना लिया। नॉट एनीमोर। जस्ट गेट आउट हमारे घर से और हमारी जिंदगी से। दफा हो जाइए, गेट आउट। गुनगुन, मैंने तुम्हें उस लालची और घटिया फैमिली से बचाया और तुम ऐसा सिला दे रही हो मुझे। वो लड़ी यू डेयर। डोंट यू डेयर। अब उस फैमिली के खिलाफ एक और शब्द मैं नहीं सुनूंगी। अनुभव वाज राइट। रंग बदलने में आपने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कि क्यों आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आपके आंसू, आपका प्यार, आपके कंसर्न सब झूठ था। सब 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 दिखावा था। मुझे आप पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। आपको मौका देना ही नहीं चाहिए था। आपको माफ करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज़ यू डोंट डिजर्व इट। मुझे लगा आप सच में बदल गई है, सच में मुझसे प्यार करती है। But I was wrong. मैं गलत थी। आप ना डॉक्टर ही बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। इनफैक्ट आप तो डॉक्टर कहलाने के भी लायक नहीं है, इसलिए आप मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है। Just get out. Get out! पापा, पापा प्लीज प्लीज इस औरत से कहिए ना इस घर से दफा हो जाए। मैं इसे इस घर में नहीं देख सकती। I don't like her. I hate her. I hate you. I hate you. I hate her. इसे कहिए जाइए प्लीज पापा प्लीज। बेटा मेरा बेटा प्लीज थोड़ा शांत हो जा। तू जो चाहती है वही होगा, मगर अभी प्लीज शांत हो जा और अपने कमरे में चली। प्लीज लिसन टू योर डैड। गुस्सा तो बहुत है, मगर ये समझ नहीं आ रहा ये गुस्सा तुम पर है या अपने आप पर।
क्योंकि मैं तो तुम्हें और तुम्हारी फितरत को 25 साल से जानता हूं। तुम्हारी घटिया चालें क्यों नहीं देख पाया, तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू क्यों नहीं देख पाया, ये क्यों नहीं देख पाया कि तुम्हारी जैसी औरत कभी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। और तुम ये डू इट, अपनी ही बेटी की दुश्मन बनी तुम। रिद्धेश, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ गुनगुन के भलाई के लिए किया है। शट अप! कुछ भलाई भलाई के लिए नहीं किया, सिर्फ अपनी ईगो के लिए किया। यू नो, गुनगुन इज राइट। सबसे बड़ी गलती हमारी हुई तुम्हें यहां रखने की, और उससे बड़ी गलती शादी में बुलाने की। वी शुडंट हैव कॉल्ड। बट नाउ अपना सामान पैक करना और सुबह यहां से निकल जाना। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, क्योंकि तुम्हारी इस घर में और हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। रिद्धेश, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। गुनगुन अभी नाराज है, इसलिए मैं कामिनी के घर जा रही हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगी। एंड डोंट फॉरगेट, डिवोर्स अब तक नहीं हुआ है, सो लीगली जितना हक तुम्हारा इस घर पर है उतना मेरा भी है। यू अंडरस्टैंड? गरिमा, कल ब्रेकफास्ट मैं यही करूंगी। इम्पॉसिबल दिस वुमन इज। आज तो हद ही कर दी इसने। गुनगुन को तो हर्ट किया ही, मगर हमें भी कुल श्रेष्ठता इसकी नजर में कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं उन बेचारों पे क्या गुजर रही होगी। युग भैया, कल सुबह जब सर उठेंगे ना, आप उनको नींबू पानी पिला दीजिएगा, उससे हैंगओवर कम हो जाएगा। और उनको कल इंस्टीट्यूट मत आने देना, उनको हेडेक रहेगा कल। उनको कहिएगा कि उनका सारा काम मैं कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा, इतनी रात को कैसे जाओगी तुम? डोंट वरी आंटी, अब मैं मैनेज कर लूंगी, रिक्शा कर लूंगी या कैब बुक कर लूंगी। नहीं नहीं बेटा, इतनी रात को तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। इतनी रात को हम घर के लड़कों को बाहर नहीं जाने देते। तू तो लड़की है, तुझे कैसे बाहर जाने देंगे रे? लड़की है पर लड़ भी लेती है, थप्पड़ वप्पड़ भी मार सकती है। तुझे मारेगा एक थप्पड़? हम कह रहे थे कि रात को यही रुक जाओ, सुबह होते ही चली जाना। नहीं नहीं आंटी जी, अब मेरी वजह से आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? हाँ, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम तेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, आज रात तुम यही हमारे साथ रहोगी, समझी? तूने कुछ खाया नहीं होगा। दिव्या, एक काम कर तो उसके लिए कुछ बना ले। जी हाँ? नहीं नहीं, आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं खाया ना? हमारे गले से कुछ नहीं उतरेगा। आज हम में से शायद ही कोई कुछ खा पाएगा। पर ये तो गलत बात है ना, गलती उन लोगों की है और आप लोग सजा अपने आप को दे रहे हैं। रात को खाली पेट सोने से एसिडिटी हो जाती है, तो प्लीज आप लोग प्लीज कुछ खा लीजिए। मैं सबके लिए दाल चावल बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मेहमान हो हमारी, और हम मेहमानों से काम नहीं करवाएंगे। ऐसी बात है तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी। अपने हाथ का तो हर रोज खाते हैं, आज मेरे हाथ का ट्राई करके देखिए। चलो, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं।
इसे कहते हैं संस्कार। सही कह रहे हैं आप। आकृति के घर वालों ने इसे सचमुच बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।